सुप्रभात मेरे सभी साथियों। स्टडी कैप्सूल विद रीता के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बैठ जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, इस होली आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बात सीखी है होली से आज मैंने, अगर निखरना है ज़िंदगी में तो बिखरना ज़रूरी है। दोस्तों, हैप्पी होली। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहली बार यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1975। दोस्तों, 8 मार्च 1975 यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की प्रथम बार घोषणा की गई थी। सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में 1908 में 15,000 महिलाओं द्वारा आंदोलन किया गया था। उसी उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना हुई। इस आंदोलन की वजह क्या रही थी? इसका कारण था काम के घंटे कम और वेतन में बढ़ोतरी। 2023 में महिला दिवस की थीम रखी गई है डिजिटल ऑल, लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा। एंड 2023 महिला दिवस का हैशटैग रखा गया है एम्ब्रेस इक्वलिटी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। कुछ खास पॉइंट देख लेते हैं। 7 और 8 मार्च को केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोड़े सेल स्टेशन पर किया गया है सैन्य अभ्यास का उद्घाटन। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन पर जोर देना है। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के मध्य कुछ और अन्य सैन्य अभ्यास देख लेते हैं जिनका नाम है वरुण, गरुण, शक्ति। ये सारे सैन्य अभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य आयोजित किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 7 मार्च को एक स्वदेशी मिसाइल आईएनएस विशाखापट्टनम से सफल परीक्षण किया गया है। वह मिसाइल का कौन सी मिसाइल है? दोस्तों, इसका सही आंसर है MRSAM, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विशाखापट्टनम से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा संगठन और विकास संगठन DRDO और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से MRSMS विकसित किया। इसे भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL में तैयार किया गया है। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था। यह भारतीय नौसेना के साथ सेवा में सबसे बड़े इस स्टील गैरेज मिसाइल विध्वंसक में से एक है। विशाखापट्टनम श्रेणी के डिस्ट्रॉयर P-15B के तहत 4 युद्धपोतों को शामिल किया जाना था। उनका नाम है विशाखापट्टनम, सूरत और 2 अन्य भी रहे। दोस्तों, INS मारुमुआगो को 28 दिसंबर 2022 को मुंबई में कमीशन किया गया था, जो कि इन्हीं 4 युद्धपोतों में से एक है। INS विशाखापट्टनम को स्वदेशी रूप से नौसेना के लिए डिज़ाइन निदेशालय द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका निर्माण मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दुनिया की महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि का उद्घोषणा कहाँ की गई है या किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरों, हाई सी स्ट्रीट
की घोषणा यूएनओ द्वारा महासागरों की सुरक्षा हेतु की गई है। इसे महासागरों का पेरिस समझौता भी कहा जाता है। इसमें 10% तक समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका जताई गई थी। इसकी सुरक्षा के लिए इस नीति की घोषणा की गई है। यूएनओ 24 अक्टूबर 1995 में न्यूयॉर्क में स्थापना की गई थी तथा इसमें 193 देश शामिल हैं। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक का एक हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक गतिविधि जैसे कामकाज में महिलाओं की भागीदारी की रिपोर्ट तैयार की जाती है। विश्व में अनुमानित 100 पुरुषों पर 76.5 अंकित रिपोर्ट अंकित की गई है प्रतिशत में, जबकि भारत में अनुमानित 100 पुरुषों पर 74.5% की संख्या अंकित की गई है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में नेपाल में महिलाओं की भागीदारी 80% तक मापी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है शिप्रा दास। दोस्तों, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है श्री शशि कुमार रामचंद्रन को एंड शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है श्री अरुण साहा को। दोस्तों, इनकी कुछ श्रेणियां होती हैं वो देख लेते हैं। विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार वितरण समारोह में कुल 13 फोटोग्राफरों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है, जिसमें शिप्रा दास को वरिष्ठ फोटो पत्रकार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया तथा वर्ष का पेशेवर फोटोग्राफर की श्रेणी और वर्ष का शौकिया फोटोग्राफर की श्रेणी के विजेताओं को कम से कम 1,75,000 की नगद राशि का पुरस्कार दिया गया। इसी में पेशेवर तथा शौकिया यह दोनों श्रेणियों के विशेष उल्लेख पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 50,000 व 30,000 की नगद राशि का पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि फोटो प्रभाव वर्ष फोटोग्राफी के माध्यम से भारत के विभिन्न पहलुओं जैसे कला, संस्कृति, विरासत, इतिहास, विकास, लोग एवं जीवन आदि को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार देता है। पुरस्कार का एकमात्र उद्देश्य है भारत में पेशेवर और शौकिया फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करना। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7. हाल ही में प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है आरबीआई। हाँ दोस्तों, आरबीआई द्वारा इस मिशन का आयोजन किया गया है ताकि हर व्यक्ति अपना डिजिटल रूप से भुगतान कर सके। आरबीआई के हेड शशिकांत दास जी हैं। हर पेमेंट डिजिटल मिशन का लक्ष्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। दोस्तों, यहाँ पर है डिजिटल भुगतान। 2025 तक 100% डिजिटल भुगतान करने का उद्देश्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने आखिरी बार मैच खेला था। अपना अंतिम मैच उन्होंने इसी स्टेडियम में खेला है। सचिन तेंदुलकर 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2023 में सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर वानखेड़े स्टेडियम द्वारा उनका स्टैचू लगाने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। दोस्तों, मीराबाई चानू एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 2 बार पदक हासिल किया, 2021 तथा 2022 में। तथा मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है SS दुबे। CGM अर्थात CGA अर्थात महालेखा नियंत्रक, इनकी उसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट। दोस्तों, CGA की स्थापना 1 मार्च 1976 में की गई। इसी दिन नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को 27वें लेखा महानियंत्रक पद पर भारती दास रहे थे। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मेघालय और नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इसका सही आंसर है कॉनराड के संगमा तथा नेफ्यू रियो। दोस्तों, कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नागालैंड में नेफ्यू ने कोहिमा से 5वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 7 मार्च को मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने शिलांग में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। NPP द्वारा BJP, UDP और PDP, HSDP और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन के बाद मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2.0 दूसरी बार सत्ता में आया। अगला पॉइंट है प्रिस्टन टाइन सॉन्ग और इस सिनोव वालंग धर्म ने राज्य के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ग्रहण की। इसी के साथ अगला पॉइंट देख लेते हैं। 12 सदस्यीय नए NPP के नेतृत्व वाले मेघालय मंत्रिमंडल में अलेक्जेंडर लालुहेक, डॉक्टर अम्परीन लिंगदो, पोल लिंगदो और कॉमिगोंग यावोन ने मंत्रियों के रूप में शपथ ग्रहण की। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। दोस्तों, बसंत महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है। 4थे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुए थे। इसी के साथ हमारा आज का खास पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी कानेर में ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण और प्रशिक्षण विंग का किया उद्घाटन। दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लगी आप अब तक देख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तथा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि और भी लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मजबूताई के साथ कैप्सूल क्लास के साथ जुड़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, स्टडी कैप्सूल विद रीता आपका धन्यवाद करती हैं। धन्यवाद।